जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। दोस्तों, हिंदी की जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है उसमें से आज नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज। जो पहला क्वेश्चन है आज वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बताना है, कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, बताइए भाई जी। खटाई जो है द्रव्यवाचक नहीं है, मिठाई भी द्रव्यवाचक नहीं है, ठंड जो है वो भी द्रव्यवाचक नहीं है। जो दूध है आपका वो द्रव्यवाचक है। वैसे दूध से ही मिठाई बनती है, लेकिन दूध जो है द्रव्यवाचक है, लेकिन मिठाई जो है वो द्रव्यवाचक नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। हाँ जी। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो सभी हमेशा एक वचन में होती हैं। क्या होती हैं? एक वचन में होती हैं। किस में होती हैं? एक वचन में। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव जो है एक वचन में होती है, लेकिन जो ये जी जी और खटाई और मिठाई जो हैं ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं जी। खटाई और मिठाई भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जी। दूध आपको पता ही दिया मैंने, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा में लोहा भी आता है, चांदी भी आता है, सोना भी आता है। ठीक है। जो ज़मीन से चीज़ें निकाली जाती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। पानी भी आता है, तेल भी आता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है सदैव एक वचन में होती है। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है ये बतानी है आपको जी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, बताइए भाई। देखिए, जहाँ पे एक प्रकार की वस्तु या व्यक्ति या वस्तुओं की का बोध होता है, क्या होता है? जहाँ पे एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जो राज्यपाल है ये क्या है? ये बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर जिसका बी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा जी। हाँ, जहाँ पे एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा अथवा व्यक्तियों का बोध हो जी, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे और जो जैसे कुत्ता, बिल्ली जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता, बिल्ली, है ना, लड़का, लड़की, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। ये नाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ। तो जात हाँ। तो देखिए और एक चीज़ बता दूँ आपको, जो भी जैसे सगे संबंधी होती हैं, संबंधियों के जो नाम होते हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। व्यवसायों के नाम, पदों के नाम, कार्यों के नाम। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जहाँ पे राज्यपाल क्या है? ये पद है। ठीक है। तो पदों के जो नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होती हैं। कार्य जो होते हैं, कार्यों के नाम होते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यवसायों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है ना जी। जैसे भाई, बहन, कुत्ता, है ना, बिल्ली, भैंस, गाय। ठीक है। बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर, है ना, लड़का, लड़की, माता, है ना। तो इस तरह की जो होती है वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भाई सर्दी जुकाम, इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है वो कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं भाई बताइए। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। समझ गए होंगे आप लोग। एक बार फिर से सुन लीजिए। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये क्या है? हिंदी में सर्वनाम है। 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है। इसको आप वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है। इसमें वह
वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह कौन सा सर्वनाम है इसमें ये बताना है, वह कौन सा सर्वनाम है। तो भाई वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि किसी निश्चित की बात की जा रही है ना। लड़का है, ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हाँ जी, तो हाँ इसको तो पता ही होगा आपको कि जो किसी भी जो सर्वनाम जो कोई होता है ना, सर्वनाम शब्द होता है, तो उसमें क्या, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चयता का बोध होता है, क्या होता है, निश्चयता का। अगर किसी निश्चित चीज का बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित होने का बोध होता है, तो वो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। कोई, कोई में कौन सा, अभी ऊपर मैंने बताया था सर्वनाम के 11 जो 11 सर्वनाम बताए थे मैंने, मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, है ना। तो कोई शब्द में कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने क्या किया, आधा लीटर दूध पी लिया। विशेषण बताना है, क्या बताना है, विशेषण बताना है। तो बताइए भाई इसमें कौन सा विशेषण है जी, परिमाणवाचक ना, आधा लीटर की बात कर रहा है तो इसलिए परिमाणवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक, है ना। हाँ, जहाँ पे नाप तौल की बात होती है वहाँ परिमाणवाचक होता है ना। क्या होता है, नाप तौल की जहाँ बात होती है वहाँ पे क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे आधा किलो, 1 किलो, पाव भर, शेर, है ना, या बहुत, या कुछ, या सब, या पाव, है ना। ये सब क्या होता है, ये सब परिमाण होते हैं, नाप तौल होता है सब। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, वो कह रहा है हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। बताइए हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ बतानी है। बताओ भाई हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है। जी बिल्कुल, बहुत लोगों को पता होगा जी, बिल्कुल। जिनको नहीं पता है जान लीजिए, 52 होती हैं। कितनी होती है, 52 लिपियाँ होती हैं। कितनी, 52 लिपियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये जान लीजिए। हाँ जी, 11 स्वर होते हैं। क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं, ठीक। 11 स्वर होते हैं, बाकी व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। टोटल व्यंजन कितने हो जाएंगे, अगर 11 स्वर हैं और तो ये हो जाएंगे 41 ना, तभी तो 52 होंगे। हाँ देखिए, का वर्ग के 5, है ना, 5 का वर्ग के, फिर 5 चा वर्ग के, फिर 5 टा वर्ग के, 5 टा वर्ग के, फिर 5 ता वर्ग के, है ना, फिर 5 पा वर्ग के, फिर उसके बाद फिर कह रहा है कि कितने पा वर्ग हो गए ना। फिर अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, 11 लावा। फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन, सा हा, है ना, तीनों सा और हा। उसके बाद फिर संयुक्त व्यंजन, छात्र, ज्ञा, स्रा, 4 होते हैं, है ना। और अयोग वाह 2 होते हैं, अंक, आहा, है ना। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, द्विगुण, जैसे पढ़ना लिखते हैं, एक दौड़ना लिखते हैं, है ना। तो जो बीच में एक ऐसे वाला आता है, अड़ा आता है, और एक ऐसे वाला पढ़ना में, तो ये दोनों क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण, ठीक है। ये द्विगुण वाले कितने होते हैं, 2 ही होते हैं केवल, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं।
मूल अकर्मक धातुओं के साथ, मूल अकर्मक धातुओं के साथ, है ना, प्रत्यय जोड़कर, यानी कि जैसे मान लो कोई धातु है, ये कोई एक शब्द है, उसके पीछे प्रत्यय का मतलब पीछे जोड़ना, पीछे जोड़ दिया तो अब क्या बन जाता है, इसको कहते हैं हम लोग, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप सभी को हर तरह की पीडीएफ एंड जो भी अपडेट्स होती है सब वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। हर क्लास की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो का। स्तुत्य क्या होता है, स्तुत्य का विलोम बताओ, स्तुत्य का विलोम बताना है भाई, स्तुत्य का विलोम। स्तुत्य का विलोम बताओ। स्तुत्य का विलोम होता है सी ऑप्शन जो है, हे। क्या होता है, स्तुत्य का मतलब हे होता है, स्तुत्य का विलोम हे। ठीक है, स्तुत्य का विलोम हे, है ना। और हास का विलोम क्या होता है, रुदन होता है, हास का रुदन होता है, इसका रुदन होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हानि है, हानि का विलोम क्या होता है, हानि का विलोम लाभ होता है, ये तो सबको पता होगा, हानि का विलोम लाभ होता है। ठीक, हाँ जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा चप्पल का विलोम बताइए, चप्पल, चप्पल का विलोम बताइए, बताइए चप्पल का विलोम बताइए। चप्पल का विलोम होता है गंभीर। क्या होता है, गंभीर। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा, चप्पल का विलोम गंभीर। ठीक है, वाचाल का क्या होता है, मूक होता है। वाचाल मतलब जो ज़्यादा बोलता है, मूक जो कम बोलता है या फिर नहीं बोलता है ना। चंचल का विलोम क्या होता है, अचंचल, चंचल का अचंचल, है ना, या फिर स्थिर भी बोल सकते हैं, है ना। हाँ, और उद्गमी का विलोम होता है आलसी। क्या होता है, आलसी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चपल का विलोम हो जाता है गंभीर। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बताना है इसमें, कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, देखिए प्रभाव पड़ता है, पड़ता है तो मतलब पुल्लिंग, निर्माण होता है मतलब पुल्लिंग, विवाह होता है मतलब पुल्लिंग, भाषा होती है या पढ़ाई जाती है ना। तो जाती है से क्या पता चल रहा है, स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द को अलग कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द को क्या करना है, अलग करना है। तो स्त्रीलिंग शब्द को अलग कीजिए भाई। कौन सा, इसमें कुल मिला के इसमें स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो बताओ भाई इसमें कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा। हमला किया जाता है, हवाला दिया जाता है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। हुलास क्या होता है ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। हरकत तो जो समझ में आ रहा है, हरकत की जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट हो जाएगा, हरकत। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, कह रहा नहीं है। ठीक है, कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा, कौन सा सही नहीं है, सोना सोना, धेनु धेनुएं। ठीक है, छात्र छात्रगण। देखो सोना का विलोम सोना का बहुवचन सोना ही होता है, धेनु का विलोम धेनुएं होता है, छात्र का छात्रगण होता है, आटा का आटे नहीं होता। ठीक है, आटा का आटे नहीं होता है। ठीक, तो इसका भी आटा का आटा ही शायद होता है, तो इसका जो डी है वो राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं तो कितने वचन होते हैं बताइए भाई, हिंदी में कितने वचन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत आसान है। दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, है ना, एक वचन और बहुवचन, इसमें द्विवचन वाला काम नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय का विलोम है,
विदय का क्या होता है? उदय का अस्त होता है, बिल्कुल सही बात है, उदय का अस्त। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा, विपरीतार्थक मतलब विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम बताना है। तृष्णा का विलोम बताना है। तृष्णा का विलोम बताना है। तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा। क्या होता है? वितृष्णा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, और मस्तिष्क में अपने बैठा लीजिए, खोपड़ी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा। धूसर, धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा, बताओ भाई। धूसर का पर्यायवाची, तो धूसर का हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी जो है इसका राइट है, बेसर। क्या हो जाता है? बेशर। धूसर का बेशर पर्यायवाची शब्द होता है। और इसके अलावा कुछ और होते हैं, बेशर, खर, और होता है गर्दभ, रासभ, है ना, वैशाख नंदन, गधा आदि, ठीक है ना। तो यही कुल मिलाकर गधे के सब पर्यायवाची हैं, ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा जो निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल यानी को पहचानिए, यानी भविष्य काल को पहचानिए, है ना। तो भविष्य काल को पहचानना है, बताओ भाई। भविष्य काल को पहचानना है। देखिए, गाय घास चरती है तो ये तो प्रेजेंट का हो गया, यानी कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, ठीक है। रोहन मुंबई गया था तो ये तो फिर पास्ट का होगा, मतलब भूतकाल का हो गया। ये भूत, ये वर्तमान, ठीक है। मैं कल घूमने जाऊंगी, जी बिल्कुल सही, जाऊंगी भविष्यकाल, ठीक है, भविष्य। और यही पूछ रहा था आपसे। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। और रही है से फिर पता चल रहा है ये वर्तमान काल का टेंस है, ठीक है ना, जारी वाला। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं कल घूमने जाऊंगी तो बात कल घूमने जाने की बात कर रहा है। अभी ये ना तो पास्ट का है ना तो प्रेजेंट का है, ये कल जाएंगी तो फ्यूचर की बात हो गई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जी है, सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई नहीं है बताना है, अग्नि का पर्याय नहीं है, अग्नि का पर्याय नहीं है। देखो, अग्नि का पर्याय किसान होता है, हुताशन होता है, वहन ही होता है ना, वहन। अनिल नहीं होता ना, अनिल नहीं होता है, ठीक है ना जी। अग्नि का पूछ रहा था ना, ये अनिल जो है हवा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? हवा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो राइट हो जाएगा आपका। कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर नया आए हैं तो। और आपको यहाँ पे KVS PRT के लिए, KVS PRT की जो भी सारी की सारी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपको यहाँ कराई जाएगी। और आज रात को, ठीक है, आज रात को आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, जिसमें आपको ईडियम एंड फ्रेजेस की क्लास मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कल तक जो है इंग्लिश की जो PDF है वो भी मिल जाएगी, जो ईडियम एंड फ्रेजेस की PDF होगी, ठीक है ना। बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब PDF है। आप बस ये देखना, आपको देख के पढ़ के मज़ा आ जाएगा। इतना लाजवाब, एकदम एक से एक चुनिंदा प्रश्न रखे हैं। और ये श्योर मैं कह रहा हूँ, उसको आप पूरा कर लेंगे तो जो भी ईडियम आएगा आपको वहीं से आएगा, श्योर है ये। क्योंकि बहुत, ये समझ लीजिए एक दिन में वो नहीं बनाई गई है, बहुत चुन चुन के प्रश्न रखे गए हैं उसमें, ठीक है ना। तो आप लोग उस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।